8 Maoists were killed in an encounter with the security forces on the inter-district border of Narayanpur and Bijapur districts in Chhattisgarh. Security forces received information about the presence of military platoon number 16 and Indravati area committee members of Maoists on the interstate border. A joint team security forces set out on an operation from different directions is what we are learning. दीपक विश्वकर्मा, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. दीपक, आपने पहले भी जानकारी दी थी इस एनकाउंटर के बारे में, कोई नई बात या कोई नई अपडेट इसको लेकर? जानकारी ये निकल के आ रही है कि कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं, जिनको लेकर जो उनके साथी थे वो लेकर वहां से निकल गए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। जो 7 की संख्या थी कल, वो बढ़कर 8 हो गई है आज, क्योंकि जब जवान निकल रहे थे, पार्टी निकल रही थी, उसके बाद एक और नक्सलियों को ढेर कर दिया। और ढेर करने के बाद अभी भी फिलहाल मुठभेड़ जारी है और कुछ ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। 12 बोर की पिस्टल, 18 बोर की पिस्टल, 318 बोर AK-47, इंसास और राइफल, इस तरीके के हथियार भी उनसे बरामद हुए। जानकारी ये निकल के आ रही है कि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी थी नक्सलियों को, जिसको हमारे जवानों ने ध्वस्त कर दिया। और जानकारी निकल के आ रही है कि अभी भी मुठभेड़ है वो जारी है। यदि अभी भी मुठभेड़ जारी है तो एक बात साफ हो गई है कि जो जानकारी मिलने वाली थी कि जो 8 लोग हैं, जिन 8 माओवादियों को मारा गया है, वो कौन कौन है, वो किस किस कैडर के थे, उन पे कितना का इनाम था, इन तमाम चीजों की जानकारी अब कुछ देर बाद आ पाएगी। क्योंकि अभी तक जो जानकारी थी वो ये थी कि जो जवान हमारे जंगल के भीतर गए थे वो अभी तक बाहर आ जाना था उनको। यदि वो बाहर आ जाते तो जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अधिकारी है संबंधित वो उसकी जानकारी दे देते। लेकिन अब जानकारी ये निकल के आ रही है, चूंकि अभी भी मुठभेड़ जारी है तो अभी जंगल के भीतर ही हमारे जवान डटे हुए और लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। 8 की जो संख्या हुई है, कुछ ऐसे नक्सली हैं जिनको गोली जो है छाती के आसपास और जांघ के आसपास लगी है, जो अभी घायल हैं। तो समझा जा सकता है कि जब हमारे जवान बाहर आएंगे, जिला मुख्यालय में आएंगे, तब जानकारी ये निकल के आ रही है कि मौत का जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। लेकिन सवाल लगातार यही खड़ा हो रहा है कि इस तरीके के हथियार, ऑटोमेटिक हथियार, इन लोगों को पहुंचा कौन रहा है, इनको आखिर मिल कहां से रहे। क्योंकि लगातार जब भी इतनी सारी वारदातें हुई, इस 4 महीने के दौरान 112 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया। और आपने तस्वीरें यदि देखी होंगी तो सब में ऑटोमेटिक राइफल, गोला बारूद, इंग्लिश के लिटरेचर, ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। और यदि ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है तो समझा जा सकता है, जिस अर्बन नक्सल की बात की जाती है, जिस शहरी क्षेत्र के नक्सल की बात की जाती है, वहां से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सपोर्ट किया जा रहा है। चलिए दीपक, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.